कोई शक नहीं है इसमें कि इंडिया इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान को दबाने की कोशिश कर रहा है और वो यही चाह रहा है कि इनकी तरक्की ना हो, क्योंकि वो खुद तो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं हर कंडीशंस में। आईटी सेक्टर देख लें, इंपोर्ट देख लें, एक्सपोर्ट देख लें, हर चीज़ में। स्वागत है दोस्तों जोर से बोल न्यूज़ में। पहली ही खबर पाकिस्तानियों के करतूतों के बारे में, आप देखिए जरा। पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क, एक आज़ाद मुल्क, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये भिखारी के नाम से कैसे मशहूर हो गया। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। देखें वो जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी जो करंट हैं, ठीक है, तो उन्होंने कोटेशन की थी कि करंट प्राइम मिनिस्टर है भी करंट ही है भी उसके अंदर करंट है पूरा। तो वो कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो बात अगर वैसे देखा जाए तो उसने हकीकत बयान की है, तो इसमें कोई मतलब कोई गलत बात नहीं है कि हम भिखारी हैं। भिखारी कभी भी अपना इंतखाब जो है ना नहीं कर सकते। अरे कहना क्या चाहते हो? तो जब हमने रिलाई ही अपने फॉरेन जो एड्स वगैरह या फॉरेन एड्स पे करना है, जब हमारी किसी किस्म की एक्सपोर्ट नहीं है, हमारी टोटली इंपोर्ट से इंपोर्ट है। हम चीज़ें लोगों से खरीद रहे हैं, इवन के डॉलर की हमारी, क्योंकि जब हमने इंटरनेशनल कोई चीज़ खरीद करनी होती है तो हमने जो उसकी ट्रांजेक्शन या उसकी जो पेमेंट करती होती है वो डॉलर्स में। तो डॉलर हमारी लोकल करेंसी नहीं है, तो डॉलर्स भी तो हमें किसी तरीके से चाहिए ना। तो वो तो तब आएगा ना जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो वो एक्सपोर्ट तो हम करते नहीं, फिर हम कर्जे मांग के जो कर्जों के डॉलर्स हमारे पास आते हैं वो डॉलर्स हम दे के तो चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम बेसिकली भिखारी, उसने सही कहा था कि हम भिखारी कौम है। तो ये देना, ये देना, हमें तेरे वास्ते नाची रहे। हम अपने जो है ना तो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हमें हाकम के मुताबिक चलना पड़ता है, जो हमें हुक्म देता है, जिसने बेसिकली हम पे इन्वेस्ट किया होता है। तो दुनिया में अगर झूठ बोलने का कंपटीशन हो तो पाकिस्तानी उसमें टॉप पर आएंगे दोस्तों। गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर 200% टैक्स जो है वो इम्पोज कर दिया है। पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट आई है वो बड़ी शिद्दत से चाह रही है कि किसी तरह इंडिया के साथ हमारी ट्रेड बहाल हो जाए। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, तो आपको याद होगा 2019 में जब इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया था, तो इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जो है किया ये कि इंडिया के साथ जो हमारी ट्रेड चल रही थी उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। अब जो नई सरकार आई है, नई गवर्नमेंट जो आई है, वो बड़ी शिद्दत से चाह रही है कि किसी तरह इंडिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड बहाल हो जाए। लेकिन इंडिया जो है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। वो लोग कहते हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो दिन में हमारे साथ ट्रेड करे और रात में हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करे, तो ये मुमकिन नहीं है। क्या पाकिस्तान फंसा अपनी ही बातों में। देखिए ये पाकिस्तानी क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिए दोस्तों। अब अच्छा बात नहीं है। उनका कहना ये है जी, इसाक डार साहब ने ये कहा है कि जो भारत के साथ ट्रेड बंद की गई थी, इमरान खान के जमाने में ट्रेड बंद की गई थी और कहा यह गया था कि जी 370 दोबारा लगाओ नहीं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो भारत ने कहा अच्छा ठीक है चलो निकलो फुटो। लेकिन अब हुआ ये कि पाकिस्तान फिर से ट्रेड करना चाह रहा है और भारत ये कह रहा है कि जी ट्रेड तो आप ही ने बंद की थी। तो कहा गया कि जी 370 की वजह से बंद की गई थी, तो 370 तो अभी भी वापस नहीं आया है। तो फिर जी हमारे जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने सोचा और फिर आखिर में उन्होंने ये सोचा कि ऐसा क्यों ना करें कि कहानी में थोड़ा ट्विस्ट ले आते हैं और स्टोरी ही चेंज कर देते हैं। जी हाँ, और अब कहा यह गया है इसाक डार साहब की तरफ से कि जी क्योंकि आप लोग ड्यूटीज बहुत ज्यादा ले रहे थे। जी हाँ, ट्रेड के टाइम पे जो है वो सभी ड्यूटी पे की जाती है, तो वो ड्यूटी क्योंकि बहुत ज्यादा ली जा रही थी इसलिए हमने ट्रेड बंद कर दी। अब जाहिर अब हम ये तो कह नहीं सकते कि जी 370 जब तक नहीं लगाओगे तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, 370 जब तक वापस नहीं आएगा हम बात नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने तो ये भी कहा था कि जब तक मोदी जी हैं तब तक जो है भारत से बात नहीं की जा सकती। लेकिन वाह क्या सीन है। लेकिन मोदी जी तो फिर आने वाले हैं 5 साल के लिए और उसके बाद क्या होगा ये तो हम नहीं जानते। लेकिन ये जरूर है कि ट्रेड पे बार बार बात की जा रही है, ट्रेड के लिए बार बार बात की जा रही है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ ट्रेड ओपन करे। अब उनका कहना ये है जी, इसाक डार साहब ने ये कहा है कि जो भारत के साथ ट्रेड बंद की गई थी, इमरान खान के जमाने में ट्रेड बंद की गई थी और कहा यह गया था। इस जाहिल पढ़े हुए डॉक्टर की बातों को जरा गौर से सुनिए। कलमे के नाम से बना हुआ पाकिस्तान जो भीख का कटोरा लेकर जगह जगह घूम रहा है। वही बात है कि आजकल जो मैं आजकल न्यूज़ देख के आया हूँ। हाँ, क्या देख के आए जो इतना एटम बम को चलाने की? हमारे जो भाई हैं, MBS वाले भाई हैं, बहनें हैं, उनके साथ जो हो रहा है वहाँ, वो सुन के भी हमारी यहाँ हुकूमत को किसी को भी कोई जरूरत नहीं पैदा हुई कि उनकी जाके मदद करें। ये शहबाज शरीफ ने कहा है भाई बच्चों को रेस्क्यू करो, लेकिन वो रेस्क्यू ऐसे तो नहीं होते ना, वो जो कुछ उनके साथ हो गया है तो अब रेस्क्यू करने का फायदा क्या है, इस वजह से।
अच्छा, बहुत बुरा हुआ ना? बहुत बुरा हुआ है। कहीं पे भी जाए पाकिस्तानियों का पिटना तो लाजम है। नहीं करो। नहीं। अगर हम चाइना की बात कर ले, अगर हम इंडिया की बात कर ले, जैसे आज उनके भी प्राइम मिनिस्टर ने यही बात की कि जो हम बड़े, हमारा मुल्क धक्कड़ मुल्क है, मतलब पावरफुल मुल्क है, हम पे कोई अटैक नहीं कर सकता। पड़ोसियों की देख ले, 70 साल तक हाथ में बम का गोला था, आज इनके हाथ में कटोरा है। तो वो बार बार अपनी इलेक्शन कैंपेन में हमें डिस्कस करते हैं और अपनी सारी आवाम को बताते हैं भाई इनका दिवालिया निकल गया। लेकिन वही बात है ना कि वो जो मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं तो उन्हें यही लगता है। लेकिन पाकिस्तान का नाम क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इस वजह से हमें अल्लाह ताला की देन है और हम पे कोई दुश्मन हमला करने का सोचता सारा कुछ अल्लाह ताला पे डालना है। हमने खुद कुछ नहीं करना। नहीं, हमें अच्छा हुक्मरान भी मिला था। हाँ। लेकिन हमने उस हुक्मरान को जेल में बंद करा दिया है। तो ये भीख का कटोरा कैसे आया? हमारे लोग बैगर्स 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 कांट बी चूजर्स। अगर हमारे हुक्मरान ये कहने लग जाएंगे तो हमने भीख ही मांगनी है। डॉक्टर साहब, ऐसे डॉक्टरों का क्या हाल है? कोई स्कोप हमें दिखता तो नहीं है कोई पाकिस्तान स्कोप में। नहीं है पाकिस्तान में। वही बात, पाकिस्तानियों के हाथों में हमेशा रहेगा भीख का कटोरा, ये मोदी की गारंटी है। दोस्तों, पाकिस्तान के जो मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत ने तकरीबन 200% तक जो ड्यूटीज हैं वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे लगा दी हैं और इस वजह से अब हम भारत के साथ किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकते। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि अगर आपको याद हो कि देयर वाज अ सुसाइड अटैक ऑन इंडियन सोल्जर्स इन फरवरी 2019, जिसमें 40 जो सीआरपीएफ के जो जवान थे वो अपनी जान से चले गए। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 200% ड्यूटीज इंडिया ने लगाई हैं वो क्यों लगाई हैं? जिस इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस का खिताब दिया कि जी हम पाकिस्तान को वो कौम समझते हैं, वो मुल्क समझते हैं जिसके साथ हम कारोबार कर सकते हैं, उस इंडिया ने 200% ड्यूटीज क्यों लगा दी? दैट इज अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन हमें बताएगा कि अगर हम इस सवाल के जवाब को ढूंढना चाहें कि इंडिया ने 200% क्यों ड्यूटीज लगाई, तो फिर उसको जानना होगा कि क्यों एमएफएन स्टेटस वापस लिया, क्यों ड्यूटीज लगाई और क्यों पाकिस्तान ने भारत को एमएफएन स्टेटस पूरी जिंदगी ना दिया। वो भारत जिसने पाकिस्तान को एमएफएन स्टेटस जो है बैक इन 1990 के करीब, 1991 के करीब दे दिया और हम नहीं देना चाहते वो स्टेटस। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट को इस चीज के बारे में बताया। और मजे की बात यह है कि अब भारत पाकिस्तान से कारोबार नहीं करना चाहता। पाकिस्तान से वो कारोबार इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ये कह रहा है देयर कैन नॉट बी अ ट्रेड इन द डे एंड टेररिज्म एट द नाइट। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मेजर गौरव आर्या जी ने पाकिस्तानियों को दिया करारा जवाब कि किस प्रकार पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं और खुद ही उस झूठ में फंस जाते हैं और दुनिया में अपनी बेइज्जती के खुद ही कारण बनते हैं। इतनी खुजली अचानक पाकिस्तान में इतनी क्यों बातचीत हो रही है कि भारत के साथ ट्रेड करो, भारत के साथ संबंध ठीक करो। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में एक ही धड़ा है। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में दो धड़े हैं, एक भारत के साथ शांति चाहता है, एक भारत के साथ जंग चाहता है, वो लोग बेवकूफ़ हैं। पाकिस्तान में एक ही धड़ा है और वो एक धड़ा चाहता है कि पाकिस्तान के साथ भारत की जंग हो और पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद फैलाए। वो एक ही धड़ा है, वो पूरे 23-24 करोड़ का एक ही दिमाग है। उसमें से कोई 2, 4, 5, 10 लोग एक्सेप्शंस होंगे, बाकी 99.99% आर ऑफ द सेम माइंडसेट इन पाकिस्तान। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। आप मुझसे बोलेंगे मेजर साहब आप तो ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ जंग चाहता है, पाकिस्तान तो जिहाद चाहता है, फिर ये लोग ट्रेड की बात क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए ट्रेड की बात कर रहे हैं भाइयों क्योंकि आज इनकी मजबूरी है। जो यूट्यूब पे प्यार मोहब्बत की बात करते हैं भारत के साथ, यूट्यूब आज का है। यूट्यूब तो कई साल पहले भारत में आया था। आपने वीडियोस कभी पहले देखे? नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कभी देखे वीडियोस कि हम सब भाई हैं, वहां से अगर आलू आ जाएं, प्याज आ जाएं तो कितना अच्छा होगा? ये सारे वीडियो आपने 1-2 साल पहले देखे होंगे, 3 साल पहले। इसके पहले कभी आपने वीडियो देखे? आपने कभी नहीं देखे होंगे वीडियोस। नो। ऐसा क्यों है?
पहले की वीडियो देखिए, पाकिस्तानियों के अलग ही फ्लेवर था उसका, अलग ही स्वाद चल रहा था उनका, अलग जायका था। जब पाकिस्तान के पास पैसे आ जाते हैं, पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा ताकतवर है, तब अंदर के उनके जो जिहाद का जानवर है फिर बाहर निकलता है। तो दो धड़े हैं पाकिस्तान में एक्चुअली, वो धड़ा एक ही है, पर लेकिन दो धड़े मैं क्यों कह रहा हूं कि यार एक जो है ना भारत के लिए, एक कहता है धड़ा कि नफरत अपनी छुपा लो, पैसे के फायदे के लिए नफरत छुपा लो, बाद में जब गले लगेंगे तो पीठ में खंजर उतार देंगे, इतनी जल्दी क्या है। दूसरा धड़ा जो थोड़ा सा रेडिकल ज्यादा है, वो ये कहता है कि नहीं यार नहीं, भारत के साथ बात ही नहीं करनी। जो रेडिकल तबका है पाकिस्तान का, वो इस मामले में ट्रस्टवर्दी है, वो जैसा दिखता है वैसा है। लेकिन ये लोग जो अमन की आशा की बात करते हैं, जो शांति की बात करते हैं ना, ये उस सांप की तरह, आस्तीन के सांप की तरह, भरोसा करोगे ये डसेंगे बार बार, ठीक है। और ये किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी ऐसे ही लोग हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी के भी लोग ऐसे ही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लोग ऐसे ही हैं। ये पाकिस्तानी डीएनए है, ये पाकिस्तानी फितरत है दोस्तों। यहां पे मैं कोई हेट मॉन्गरिंग नहीं कर रहा कि आपको लगता है कि मेजर साहब आप नफरत, नो, नॉट एट ऑल। आपको पता है भारत में कितने लोग मारे गए हैं क्योंकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करवाई भारत के अंदर? डू यू हैव एनी आइडिया? और आप में से कई लोग कहते हैं भूल जाइए, वो तो पास्ट में है। तुम्हारे घर का कोई जाता ना, तब मैं तुमसे बोलता कि भूल जाइए, ये तो पुरानी बातें हैं, बीत गई हैं बातें। जिसका खानदान साफ हो गया जरा उससे पूछना उसके दिल में क्या है, ठीक है। तो इन लोगों ने बोला यार ये भारत ने ट्रेड बंद कर दी, ये 200% टैरिफ लगाया भारत ने, इसलिए हमारी मजबूरी हो गई ट्रेड बंद करने के लिए। सच्ची बात इशाक डर नहीं बताएगा। सच्ची बात यह है दोस्तों कि 370-35 से जब भारत ने हटाया तो उसके 24 घंटे के अंदर इमरान खान ने ट्रेड बंद कर दी। 24 घंटे के अंदर ट्रेड बंद कर दी इमरान खान ने। और जो इमरान खान ने ट्रेड बंद करी है, इमरान खान ने ट्रेड जो बंद करी है भारत के साथ, वो दिन है और आज का दिन है कि ट्रेड ओपनली, मतलब अब इंडिया का सामान पाकिस्तान जाता है लेकिन दुबई से होकर जाता है, कतर से होकर जाता है, डायरेक्टली नहीं जाता सामान, और मिलता पूरा है। अब ये पाकिस्तानियों को बड़ी खुजली है इससे कि जो 100 रुपए की चीज है वो 500 रुपए में बिकती है, 100 रुपए की चीज 500 रुपए में बिकती है। अब ये कह रहे हैं कि यार हम तो बहुत महंगी लेते हैं, सस्ती नहीं मिल सकती, वाघा बॉर्डर खोल दो, अमृतसर से ट्रक चलेंगे, लाहौर पहुंचेंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा, जब आप पाकिस्तानी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट से बात करें तो वो कहते हैं यार कि इमरान खान के पास कोई चारा नहीं था, आपने 370-35 से हटा दिया। आपने जब 370-35 से हटाया तो इमरान खान के पास क्या चारा था? इमरान खान को कुछ ना कुछ तो करना था, इमरान खान ने ट्रेड बंद कर दी। मैंने बोला ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है आपकी कि इमरान खान ने ट्रेड बंद कर दी। अब थूक के क्यों चाट रहे हो यार? ये जो आप कहते हैं ना हम जज्बे वाली कौम हैं, हम जज्बे वाली कौम हैं, कलमा पढ़ के, कुछ नहीं, सब झूठ, सब फ्रॉड, सब 420, सब दोगलापन, सब नंबर 2 के काम। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।